Hi guys, welcome back to Raman tutorial for English. And in today's class we are going to learn about Adhigam or Arjan. We are going to learn about learning and acquisition in today's class. This video is related to Hindi methodology. And this video is meant for those who are preparing for CTET and state TETs. Let's learn, and after this video, in the middle of the video, I'm going to discuss some of the 30 questions related to learning and acquisition. These are the questions which are taken from CTET and different state TET exams. Before that, let's learn some of the theories. And one more thing, if you are watching for the first time, please subscribe our channel and click on the bell icon and like this video. If you have good friends, if you want to share to them, please share this video to them so that they will learn something out of this video. It will help them to prepare for their state TET exams as well. Let's begin our class. Let's learn at first about Adhigam and Arjan. In English we call it, as we can say, learning and acquisition, right? अधिगम, पहले हम अधिगम के बारे में सीखेंगे. अधिगम अथवा सीखना क्या है? किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रम को दर्शाता है. हम whenever we actively respond to some situation we call it as a learning. अधिगम ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है. हम इसके द्वारा ज्ञान को अर्जित करते जाते हैं और ये सर्वांगीण विकास में बहुत ही सहायक है और साथ साथ में जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा साथ देती है. और कुछ बच्चे रटकर विषय को प्राप्त करना चाहते हैं. ये रटकर प्राप्त करने वाली अधिगम नहीं है. हम अधिगम में उसके साथ नहीं जाते हैं. यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उपदान करने का अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है. अब हम अधिगम के प्रकार के बारे में जानेंगे. अधिगम के 3 प्रकार हैं. क्रियात्मक अधिगम, पहले क्रियात्मक अधिगम के बारे में सीखेंगे. देखिए, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं के गति पर ध्यान दिया जाता है. स्वरूप और गतिविधियों पर जो ज्ञान एकत्रित होता है उसे हम बोल सकते हैं क्रियात्मक अधिगम बोलते हैं. हम प्रारंभिक बाल व्यवस्था में हम अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं. उदाहरण, बाल्यावस्था में किसी वस्तु के तक पहुंचने, उसे पहचान सकते हैं, समझने की आदि का प्रयास जो करते हैं वो क्रियात्मक अधिगम में आता है. बिना किसी सहारे खड़े होने का या चलने का प्रयास जो बच्चे करते हैं, हम बोल सकते हैं वो क्रियात्मक अधिगम के कुछ उदाहरण बोल सकते हैं. और साथ साथ में शाब्दिक या वाचिक अधिगम के बारे में सीखेंगे. शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों को, चित्रों को, शब्दों को, अंकों को आदि के माध्यम से सीखना जो होता है उसे बोलते हैं शाब्दिक या वाचिक अधिगम बोलते हैं. इस प्रकार के सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों प्रकार के सामग्री का प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार शाब्दिक या वाचिक अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान में क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का शिक्षण होता है. अब हम विचारात्मक अभिगम के बारे में सीखेंगे. विचारात्मक अभिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन में जो अनुभव होते हैं उनको देखकर या सुनकर या उस पर विचार करके जो कुछ भी सीख सकता है वो विचारात्मक अधिगम में आ जाता है. राइट.
विचारात्मक अधिगम में आ जाता है। वहाँ विचारात्मक अधिगम में अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं के अपेक्ष मानसिक, बौद्धिक भी बोल सकते हैं, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता जाता है। अब हम लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा का तात्पर्य होता है वहाँ सांकेतिक साधन है जिसके माध्यम से छात्र अपने विचार एवं भावों को संप्रेषण करते हैं तथा दूसरों के विचार एवं भावों को समझता है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति सम्मिलित होता है। आप देख सकते हैं भाषाई योग्यता में, लैंग्वेज एबिलिटी में मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन भी आता है, सांकेतिक अभिव्यक्ति सिंबॉलिक एक्सप्रेशन भी आता है, लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन भी सम्मिलित हो जाता है। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामरस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषा की क्षमता का विकास करता है वहाँ भाषा अधिगम कहलाती है। इसके मतलब को आप जान सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करता है और समाज के साथ साथ अपना सामरस्य बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया द्वारा अपना भाषिक क्षमता को विकसित करता है वो अधिगम में आता है, अधिगम कहला जाती है। अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा का ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये उसे समझने की क्षमता अर्पित करने तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन करते हैं। जब प्रयोग में लाता है अपने जीवन में, जो बच्चा उसे प्रयोग में लाता है वो अर्जन कहला जाती है। राइट। भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। छात्र अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे अनुकरण के द्वारा सीखने का प्रथम अंश भी बोल सकते हैं। अब हम भाषा अधिगम और अर्जन के प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में सीखेंगे। वी विल लर्न अबाउट सम फैक्टर्स विच विल इन्फ्लुएंस भाषा अधिगम लर्निंग एंड भाषा अर्जन एक्विजिशन। राइट। सामाजिक परिवेश, पहले सामाजिक परिवेश में बारे में सीखेंगे। अब हम जानेंगे कैसे विद्यार्थी की भाषाई अधिगम एवं अर्जन को विभिन्न सामाजिक या व्यक्तिगत परिस्थितियाँ कैसे प्रभावित करते हैं, जिनका वर्णन भी हम निम्नलिखित अंश के बारे में सीखेंगे। सामाजिक परिवेश, सोशल इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वो बोलते हैं, उनके मत वाइगोट्स्की के मत में है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। वाइगोट्स्की बोलते हैं व्यक्ति का भाषा की विकास कैसा होता है, उसे जैसे उसका समाज रहता है उसका भाषा भी वैसे ही रहता है। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति की भाषा उसी अनुरूप निर्मित होती है। यदि समाज में अशुद्ध व असभ्य भाषा का प्रयोग होता है तो व्यक्ति की भाषा भी अशुद्ध या असभ्य होने की आशंका होगी। व्यक्ति की भाषा पर उसके परिवेश का प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। भाषा के दूसरे अंश को भी, इन्फ्लुएंसर सेकंड पॉइंट को भी देखेंगे हम। भाषा अर्जन की इच्छा, व्यक्ति अपने प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा और वी कैन से नेटिव लैंग्वेज राइट को तो सहज रूप में सीख लेता है, बट वी कैन ईजिली से सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और द्वितीय भाषा का
अधिगम एवं अर्जन उसकी भाषा सीखने की प्रति जो इच्छा है, डिज़ायर बोलते हैं ना, डिज़ायर, उस पर निर्भरित होता है। इट डिपेंड्स ऑन हिज डिज़ायर टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज, राइट। दैनिक जीवन के अनुभव भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधानों में थ्योरी से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया है कि छात्र उनके विषय वस्तुओं को शीघ्र सीख और समझ लेता है, जिससे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। यहाँ विचार इस मत का भी पुष्टि करता है कि यदि भाषा के संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाता है तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल और व्यावहारिक बनाई जा सकते हैं। वी कैन ईजली से when the child learns the language in the background of his social background, or we can say from a daily experience, whenever he feels that his education is influencing his daily life, he learns the language very easily, right। और साथ में हम कुछ क्वेश्चनों को पहले बोल चुका हूँ मैं, आज हम कुछ क्वेश्चनों को भी देखेंगे। उसके द्वारा ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये पिछले CTET एग्ज़ामों से ले चुकी हैं, हम लिए हैं उन्हें। अन्य विषयों की कक्षाओं में अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इसे बहुत ही आपको लाभदायक हो सकता है। अन्य विषयों की कक्षाओं में भी भाषा अधिगम में सहायक करती हैं। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायक करती हैं, क्योंकि इधर ऑप्शन है, आप पढ़ ले दीजिए। देखिए ऑप्शन को एक को देखेंगे। सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। ऑप्शन 2, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। अब जो चार जो ऑप्शन को देखें उनमें करेक्ट आंसर कौन सा है, आप बोल सकते हैं, इधर इजीली बोल सकते हैं ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर मिलते हैं। द चाइल्ड विल गेट many opportunities to use that language in his day to day life। अपने जो वैविध्यपूर्ण भाषा के प्रयोग जो होते हैं, इससे बच्चों को अवसर मिलता है, उनका ज्ञानार्जन करने के अवसर, उन्हें उपयोग में लाने के अवसर मिलते हैं इससे, राइट। इनसे उनका भाषा भी बढ़ता है, विकसित होता है। वाइगोट्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ, ये सितंबर 2015 में पूछे गए प्रश्न है। सीटेट में 2011 में भी आया है, साथ साथ में 2015 में भी आया है। वाइगोट्स्की के अनुसार, आप मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स्की को जानते हैं, उनके अनुसार शब्द का अर्थ कैसे बनता है। व्याकरण आधारित होता है, निर्भर होता है, वक्त पर निर्भर होता है, शब्द के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के उपजात होता है। वाइगोट्स्की थ्योरी, इफ़ यू हैव लर्नड वाइगोट्स्की थ्योरी यू यूजुअली कैन मार्क आउट दिस आंसर। आप वाइगोट्स्की के सिद्धांत को जान सकते हैं तो आप इजी से बोल सकते हैं ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। वाइगोट्स्की बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है वो भाषा के विकसित करने में लाभदायक होता है। साथ साथ में शब्द का अर्थ जो समाज में मिलता है, समाज में जो रूढ़ी में है, उससे बनता है। वाइगोट्स्की से सेम थिंग एंड द हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी कैन से ऑप्शन नंबर 4। ओके, दूसरा प्रश्न लेंगे। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यहाँ विचार
किसकी देन है? Who contributed, saying that the language learned is the language learning of language takes place from the birth, right? चोमस्की, स्किनर, तांडाइक, पावलोव। इसका राइट आंसर है ऐसा भाषा के प्रयोग में भाषा के संबंधित जो भी सिद्धांत है उसमें चोमस्की उनका योगदान बहुत सा है। सो राइट आंसर इज चोमस्की सेज दैट, बोलते हैं भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उनके अकॉर्डिंग टू हिम every child has innate language learning ability. He calls it as a LAD, language acquisition device, and it helps the learner to learn universal grammar, right? He says that LAD, language acquisition device, which is in the kid, it helps to learn universal grammar, it helps to learn other languages. This is a theory from Chomsky. भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। ये 2011 जून में और साथ साथ में 2015 सितंबर में सीटेट में जो अपीयर्ड क्वेश्चन है, इसके आप बोल सकते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। सांस्कृतिक, कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता, कौन सा आंसर इधर ठीक है? आप इजी से बोल सकते हैं इसका राइट आंसर है सांस्कृतिकता। ये जो चीज़ है वो भाषा अर्जन में, भाषा अधिगम में वो आधार नहीं रखते हैं, हम उसे वी नेवर कंसिडर इट। ओके, नेक्स्ट, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये सीटेट जनवरी 2012 में आ गया है। इनके ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। वो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये तो चोमस्की के डेफिनेशन है। इसके द्वारा हम कुछ बोल सकते हैं, उनकी इस क्षमता को भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। आप जब कभी भी ऐसे ऑप्शन को पढ़ते हैं, आप इजी से बोल सकते हैं बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश और उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये जन्मजात है, बच्चों को भाषा सीखने का ये क्षमता है, जन्मजात है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश देना पड़ते हैं, उपलब्ध कराया जाना पड़ता है। इसके द्वारा बच्चों के भाषा विकसित होती है। वो अपने भाषा को विकसित करने में उन्हें अवसर देना ये शिक्षक का और हर समाज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कैसे रहते हैं? ये 2012 नवंबर में पूछे गए प्रश्न हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, बिफोर एंटरिंग टू द स्कूल द चिल्ड्रन विल बी, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षत रहते हैं। भाषा के व्याकरण की सचेत समक्ष रखते हैं। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता, जो व्याकरण होना है वो कुशलता भी उनके साथ में रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? आप बोल सकते हैं इजी से, ऑप्शन 4 है, ये बहुत ही ठीक ठाक आंसर है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे में भाषा को समझने और समझाने का कुशलता रहते हैं। इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी बोलते हैं। ये चोमस्की बोलते हैं उनमें इन्नेट एबिलिटी रहता है, जन्मजात ये अभिक्षमता रहती है। उन्हें भाषा समझने का, भाषा का समझाने का कुशलता उनमें जन्मजात रहती है, राइट।
बच्चा स्वाभाविकता रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश को अर्जित करता है। किसे अर्जित करता है? इधर ऑप्शन को आप देख सकते हैं। राइट, एक ऑप्शन मिस हो गया शायद। राइट, जस्ट अ मिनट। देखिए, इधर 4 ऑप्शन है, वाक्य, शब्द, व्याकरण और भाषा। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से कौन से अंश को अर्जित करता है? आप इजी से बोल सकते हैं ऑप्शन 4। राइट, वाक्य, शब्द, व्याकरण ये स्कूल में आके बच्चा समझता है। भाषा के ग्रामर सीखने के वक्त ये सभी अंश को सीखता है, मगर भाषा को सीखने में उसे स्कूल को आने का ज़रूरत भी नहीं है। साथ साथ में वो अपने समाज के वातावरण से ऐसे वो समझता है। दूसरा प्रश्न, वाइगोट्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? राइट, कक्षाई अभ्यासों पर, सामाजिक अन्तःक्रियाओं पर, पाठ्य पुस्तकों पर, उचित आकलन पर। कौन सा आपका उत्तर है? आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। आप वाइगोट्स्की के तरीक़ों समझते हैं तो इसको भी आप इजी से आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है सामाजिक अन्तःक्रिया से, सोशल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, सामाजिक इंटरेक्शन के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, उसे उन्हें भाषाओं का सीखने का जो योग्यता रहती है वो आते हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, या कथन किसका है? पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य है, सहरणी है। राइट, इसके आंसर कौन सा है? आप बोल सकते हैं इसके आंसर पूर्ण सत्य है। वी लर्न द लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एज वेल। समटाइम्स वी लर्न द लैंग्वेज। हम भाषा सीखते हैं, बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं, ये पूर्ण रूप से सत्य है। राइट, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आप बोल सकते हैं इधर भाषा शिक्षण के लिए अधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। आज भाषा शिक्षण में अधिक उच्च स्तरीय ई-मेल तकनीक जो है प्रयोग में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में सिनेमा का शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। राइट, आप क्वेश्चन को समझते तो ये बहुत ही ईजी आंसर है। यू कैन ईजीली चूज दिस आंसर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आप बोल सकते हैं भाषा संदर्भ में 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रथम भाषा अर्जन की तरह ही द्वितीय भाषा के अर्जन भी हो सकता है। इसके लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। राइट, अहम केंद्रित भाषा, सेल्फ सेंटर्ड लैंग्वेज लर्निंग की संकल्प किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी जा सकते हैं? चम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोट्स्की। हु इज़ द राइट आंसर? अहम केंद्रित भाषा मीन्स सेल्फ लर्निंग के जो फोकस में आता है उनके बारे में बोलने वाले मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं। राइट, वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा सीखने का शब्दों को नकार नहीं जा सकता। ये 2014 में पूछे गए प्रश्न है। राइट, सक्सेस मोटर हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र को अर्थ देने में डैश की भूमिका डैश है। राइट, इधर 2 पूर्ण रूप से डैश हैं, उसे आपको समझना पड़ता है। ठीक ठाक ढंग से उसे ढूंढकर पूर्ण करना पड़ता है। इसके आंसर मैं आपको बोल सकता हूँ ईजी से।
पाठ्य पुस्तक राइट आंसर है। पाठ्य पुस्तक है, जो पाठ्य पुस्तक है वाइगोट्स के अनुसार भाषा सीखने में शब्दों को नकारा नहीं जा सकता। सक्सेस मास्टर हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र को अर्थ देने में पाठ्य पुस्तकों का भूमिका बहुत ही बड़ा है। राइट। भाषा अनुकरण में माध्यम से ही सीखी जाती है। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जा सकती है। वहाँ विचार किसके संबंध में है? स्किनर, वाइगोट्स्की, चॉम्स्की और पियाजे। हियर ये पियाजे से मिलता जुलता है। राइट। दूसरा क्वेश्चन, वाइगोट्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? सामाजिक अथाक्रिया, पाठ्य पुस्तक पर, अनुकरण पर, मस्तिष्क पर। आप इजी से बोल सकते हैं वो सामाजिक अथाकरण पर, जो अपना पूर्ण रूप से अंश को पूर्ण रूप से उसे प्राधान्यता दी है। वाइगोट्स्की भाषा विकास के संदर्भ में इस बिंदु पर सामाजिक अथाक्रिया पर पूर्ण रूप से अधिक बल दिया है। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक व्यवहार के सांस्कृतिक पैटर्न बोल सकते हैं, नमूने बोल सकते हैं, अवचेतन स्तर पर ग्रहण किया जाता है। इसके आंसर को आपको बोलना चाहते हैं। आर्थिक व्यवहार, राजनीतिक, भाषिक। सामाजिक व्यवहार के सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किया जाता है। किस पर ग्रहण पर किया जाता है? इसके राइट आंसर भाषिक। राइट। दूसरा प्रश्न लेंगे, भाषा हमारे और हमारी को व्यवस्थित करती है। व्यावहारिक चेतन, खेल क्रिया को, विचार प्रक्रिया को, सामाजिक व्यवहार को। कौन सा आंसर ये इधर ठीक है? हम बोल सकते हैं विचार प्रक्रिया को भाषा हमको व्यवस्थित करती है। विचार और प्रक्रिया जो दोनों हैं उसे भाषा पर हमारा भाषा कैसे विकसित होता है, वो हमारा ढंग, वो हमारा विचार प्रक्रिया उस पर निर्भरित रहते हैं। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा, सेकेंड लैंग्वेज, दक्षता सीखने वाले की और परी ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। संस्कृति, वर्ग, अभिप्रेरण, उपलब्धि, अभिवृत्ति, अभिप्रेरण, अभिवृत्ति और परिवार। द राइट आंसर फॉर दिस अभिवृत्ति, अभिप्रेरण, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, ये दोनों पर ये ज़्यादा निर्भरित होता है। अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? वाइगोट्स्की, पियाजे, स्किनर और चॉम्स्की। हियर द राइट आंसर इज पियाजे। राइट। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों के बाती परिवेश के साथ डैश माध्यम से ही विकसित होता है। राइट। हियर द राइट आंसर इज अतः क्रिया। पियाजे के आंसर भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों के बाती परिवेश में के साथ अतः क्रिया माध्यम से ही विकसित होते हैं। सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शित करता है। अभिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया, प्रक्रिया उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट आंसर है सक्रिय प्रतिक्रिया, एक्टिव रेस्पॉन्स से वो सीखने की स्थिति का प्रतीत होता है, दर्शित होता है। अधिगम, लर्निंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आप इजी से बोल सकते हैं विषय वस्तु को रटकर याद करने का ये जो तरीका है वो इस विषय में सही नहीं है। इसके बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ। राइट। भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति,
सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, सभी, ऊपर के सभी। राइट आंसर हियर ऑप्शन नंबर 4। चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। राइट, इसके अनुसार, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने में क्रम में खोज भी साथ साथ चलते हैं। सामाजिक, वैज्ञानिक, वाचिक तंत्र या व्यावहारिक। इसका बहुत ही राइट आंसर, we can easily say that the right answer for this is option number 1, सामाजिक। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों के अर्जित करते हैं, चित्र, शब्द इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामरस्य स्थापित करना सिखाता है, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग होता है। द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामरस्य स्थापित करने में विचारात्मक अधिगम का अंतर्गत होता है। संकेतों, चित्रों और शब्दों को इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। कौन सा माध्यम हम बोल सकते हैं इधर? शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम जो है वो संकेत, चित्र और शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। भाषा का ही परिणाम है समाज सामंजस्य, विद्यालय संपर्क, समाज संपर्क, परिवेश और सामंजस्य। इसका आंसर कौन सा है? आप बोल सकते हैं। इसका आंसर आप बोल रहे हैं शायद। राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी और संपर्क। भाषा का अर्जन है सहायास प्रक्रिया, अनायास प्रक्रिया, एक और दोनों, इनमें कोई नहीं है। ये भाषा अर्जन है, ये अनायास प्रक्रिया है। राइट। भाषा सीखने का क्रम में बालक की अंतर्गत सर्वप्रथम जिसका अभिव्यक्त का विकास होता है, सांकेतिक, मौखिक, लिखित शिक्षण। राइट आंसर हियर वी कैन easily say that right answer for this question easily option number 2, मौखिक अंश को इधर मान्यता देते हैं। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता भाषा अर्जन में? अभ्यास, शब्दों का पुनरुक्ति, अनुकरण, व्याकरण नियमों का निर्माण। इसके राइट आंसर है वो भाषा अर्जन में विद्यार्थी व्याकरण नियमों का निर्माण नहीं करता। राइट। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, कौन सा प्रभावित करता है? दैनिक जीवन के अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति। ये तीनों इम्पोर्टेंट, ये तीनों प्रभावित करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शंस है वो राइट है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यहाँ कथन किसका है? समाज के बाहर नहीं हो सकता, समाज के बीच में हो सकता है, ये कथन है। ये चोम्स्की, औरोरिन, वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, ये वाइगोट्स्की का अंश है, हम इजी से बोल सकते हैं। 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? किस आयु सीमा में सीखता है? तो 9 से ये 11 वर्ष रहते हैं, 9 to 11 वर्ष में ये 50,000 शब्दों को वो प्राप्त कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, भाषा के साथ डैश से ही परिणाम आता है। इसका राइट है समाज और संपर्क। अब तक हम जो कुछ सीखे हैं आपको ये बहुत ही उपयोगी हो सकता है। आप ठीक ढंग से ये पढ़िए एंड इफ़ यू
If you really like it, please like this video and share to your friends. That's it. Thank you for watching.